कभी ऐसा हुआ है कि कोई धुन सुनी और सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए? एक ऐसी धुन जो कानों से होकर सीधे रूह में उतर जाती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पावरफुल डिवाइन हिम्स में से एक ए गिरी नंदिनी की। और हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर इसमें इतनी शक्ति आती कहां से है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक घोषणा है, एक डेक्लरेशन, शक्ति का, सुंदरता का और सबसे जरूरी बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐलान। सब कुछ बस इन्हीं चंद मजबूत शब्दों में समाया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सदियों पुराने संस्कृत स्तोत्र में ऐसी क्या खास बात है कि ये आज भी हमें इतना रेलेवेंट और पावरफुल महसूस होता है। चलिए साथ मिलकर इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो ये स्तोत्र असल में है क्या? ये एक तरह से एक कॉस्मिक हीरोइन की ओरिजिन स्टोरी है। एक सुपर हीरोइन समझ लीजिए। एक ऐसी शक्ति की कहानी जो तब आती है जब महिषासुर जैसे राक्षस का आतंक बढ़ जाता है और देवता मदद के लिए उन्हें पुकारते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, महान फिलॉसफर आदि शंकराचार्य एक ऐसा भजन लिख रहे हैं जो सदियों तक, लिटरली सदियों तक गूंजने वाला है। तो ये स्तोत्र, जिसका मतलब है प्रशंसा का गीत, ये बेसिकली देवी दुर्गा की उस हिस्टोरिक विक्ट्री का सेलिब्रेशन है। एक ऐसी जीत जो कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करने का सिंबल है। किसी भी हीरो की स्टोरी उसकी आइडेंटिटी से शुरू होती है, राइट? तो सबसे पहले वर्स 1 में हम ये समझेंगे कि ये दिव्य शक्ति आखिर हैं कौन, यूनिवर्स में इनका क्या स्टेटस है, क्या पहचान है। पहली ही लाइन देखिए, कमाल की है। आई गिरी नंदिनी, मतलब हे डॉटर ऑफ द माउंटेन। ये डायरेक्ट कनेक्शन है नेचर की रॉ एनर्जी से। वो पहाड़ों की बेटी हैं। और इतना ही नहीं, जब नंदी, जो लॉर्ड शिवा के सबसे करीब हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है उनके डिवाइन स्टेटस का। और ये कनेक्शंस का नेटवर्क यहीं खत्म नहीं होता। देखिए, वो विष्णु को आनंद देती हैं, देवराज इंद्र उनकी स्तुति करते हैं, और सबसे बड़ा कनेक्शन, वो शितिकंठ कुटुंबिनी हैं, यानी नीले कंठ वाले लॉर्ड शिवा की पत्नी। तो वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो तो पूरे यूनिवर्स की, जो इतनी विशाल फैमिली है, उसकी माँ है। तो बेसिकली पहला वर्स क्या करता है? वो उनकी एक पूरी डिवाइन प्रोफाइल तैयार करता है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो अकेली नहीं है, वो एक पूरे कॉस्मिक नेटवर्क का सेंटर है। नेचर से जुड़ी हैं, सभी देवताओं से जुड़ी हैं और खुद यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो आइडेंटिटी सेट हो गई, पहचान बन गई। अब बारी है पावर की। वर्स 2 हमें दिखाता है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनके पास शक्तियां क्या क्या हैं। ये उनका पावर इंट्रो है, समझ लीजिए। यहां पर एक बहुत ही इनक्रेडिबल ड्युअलिटी, यानी दोहरा रूप देखने को मिलता है। एक तरफ वो हैं सुरवर वर्षिणी, मतलब देवताओं पर बूंस की बारिश करने वाली, और दूसरी ही तरफ वो हैं दुर्धर धर्षिणी, जिनको काबू नहीं किया जा सकता, उन दुष्टों का दमन करने वाली, मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, दोनों की पावर उनके पास है। और आगे ये वर्स उनके डिस्ट्रॉयर रूप को और क्लियर करता है। वो पापों को मिटाती हैं, राक्षसों पर क्रोधित होती हैं और अहंकारियों का घमंड तोड़ती हैं। और यहां उन्हें एक और टाइटल मिलता है, सिंधु सुते। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। सोचिए, डॉटर ऑफ द ओशन, ये कितना पावरफुल टाइटल है जो उन्हें समंदर की उस बेइंतहा अनस्टॉपेबल पावर से जोड़ता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये उनकी ड्यूल नेचर को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक तरफ नरिश करने वाली माँ, और दूसरी तरफ धर्म को प्रोटेक्ट करने वाली एक फियर्स वॉरियर, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा बैलेंस बनाए रखती है। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रो टिप है। ये जो नाम है ना, सिंधु सुते, यानी सागर की बेटी, ये टाइटल गॉडेस लक्ष्मी के लिए भी यूज होता है। इससे हिंदू कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि सभी देवियां आखिर में एक ही सुप्रीम पावर, आदि शक्ति के अलग अलग रूप हैं। इट्स अ फैंटास्टिक इनसाइट। तो हमने उनकी शक्ति देख ली, पर हर शक्ति के पीछे एक सोर्स होता है ना? और यहां वो सोर्स है करुणा, कंपैशन। तो अब हम वर्स 3 में उनके वॉरियर एस्पेक्ट से थोड़ा शिफ्ट करके उनके मदरली फॉर्म पर फोकस करेंगे। और यहां पर स्तोत्र का टोन बिल्कुल बदल जाता है। आई जगदम्बा मदम्बा, ओ मदर ऑफ द वर्ल्ड, माय मदर। देखिए, अब ये दूर की देवी की बात नहीं हो रही, ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही प्यार भरा रिश्ता बन गया है। एक ऐसी माँ जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और जिन्हें नेचर के बीच रहना पसंद है। उन्हें हिमालयास की प्योरिटी से जोड़ा गया है। उन्हें कहा गया है मधु मधुरे, शहद जैसी मीठी।
लेकिन वही देवी मधु और कैटभ जैसे भयानक राक्षसों का संहार भी करती हैं। यही तो कमाल है, प्रेम और पराक्रम का एक परफेक्ट संगम। तो इस तीसरे वर्स का टेक अवे क्या है? यही कि असली शक्ति सिर्फ बल या फोर्स से नहीं आती। असली शक्ति पैदा होती है पूरी दुनिया के लिए बेइंतहा प्रेम और करुणा से। वही उनकी रियल स्ट्रेंथ है। तो अभी तक हमने 3 वर्सेस की डेप्थ को समझा, पर जैसा मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे भजन के बड़े पर्पस और उसके असर को देखते हैं। जिन 3 वर्सेस की हमने बात की, वो तो एक तरह से बस टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। पता है, इस स्तोत्र के फुल वर्जन में टोटल 21 वर्सेस हैं। हाँ, 21। और हर एक वर्स देवी के एक नए रूप, उनकी एक नई विक्ट्री की कहानी सुनाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, डिड यू नो, इस पूरे स्तोत्र में रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ जैसे और भी कई डेंजरस डीमंस पर देवी की जीत का जिक्र है। मतलब ये एक पूरी सागा है, देवी की विजयों की एक कंप्लीट सागा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भक्त इस हिम को चैंट करते हैं तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं दोहरा रहे, वो एक्चुअली अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ, करेज और डिवाइन ग्रेस को इन्वोक कर रहे होते हैं। ये भजन मुश्किलों से लड़ने के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। चलिए, तो अब जो कुछ भी हमने सीखा उसको एक क्विक समरी में लपेटते हैं। तो इन शॉर्ट, हमने 3 वर्सेस में एक हीरोइन की पूरी जर्नी देखी। वर्स 1 उनकी आइडेंटिटी, वर्स 2 उनकी पावर और वर्स 3 उनका कंपैशन। और हमने ये भी जाना कि यह हिम्न सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ को जगाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल। इन वर्सेस के बेसिस पर सोचिए कि देवी दुर्गा शक्ति यानी डिवाइन पावर और करुणा यानी डिवाइन कंपैशन, इन दोनों को इतनी परफेक्टली बैलेंस कैसे करती हैं? और ये वही बैलेंस है शायद जिसे हम सब अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।